वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर कृष्ण अमिताभ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के। और एक जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं हमेशा ही बताता रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, तो जितना भी पार्ट इस रीडिंग का रेजोनेट करता है उतना ही आप रखें, और ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है आपने। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों को भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेट करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो देखिए, पहला नाम है यहाँ पे धर्मेंद्र जी का। तो थैंक्स अलॉट धर्मेंद्र जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से जो भी अमाउंट यहाँ पर पेड किया है वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर के माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें, और आपका परिवार और आप खुशियों को, समृद्धि को प्राप्त करें। ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, दूसरा नाम यहाँ पर है राज स्टूडियो का, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट भेजा है। तो जितना भी आपने मुझे यहाँ पर अमाउंट भेजा है वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको, आपके लाइफ में वापस से ये अमाउंट दें, और आपका परिवार और आप खुशी और समृद्धि को प्राप्त करें। ऐसी मैं उनसे, माँ लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद अब मैं शुरुआत शुरू करूँगा अपनी रीडिंग को। और रीडिंग की शुरुआत से पहले मैं आपको आज की रीडिंग का टाइटल बताना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को। जी हाँ, यानी कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, मैं ये यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। आपके पार्टनर का नाम आप 3 बार ले लीजिए, उनके चेहरे को विजुलाइज कर लीजिए और पॉजिटिव बने रहिए। और जो हो सके, देखिए, बेशक से आप लोग सेपरेशन के अंदर हों, कोई भी वजह हो सकती है दूरियों की, बट यहाँ पर आपको पॉजिटिव बने रहना है। और उनके बारे में जो भी आपने अच्छा समय उनके साथ बिताया है उसको यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको याद कीजिए। चाहे बेशक से कुछ भी मनमुटाव हुए हैं, कुछ भी दूरियां हुई हैं, या कोई भी आर्गुमेंट्स हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें और बिल्कुल उनको जो भी अच्छे समय एक दूसरे के साथ आपने बिताए हैं उनको आप विजुलाइज कीजिए। उन सब बातों को ध्यान में रखकर बिल्कुल पॉजिटिव बने रहिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए। तो यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं और जिनका नाम इन्होंने मन ही मन लिया है या जिसके चेहरे को विजुलाइज किया है, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। नाइट ऑफ बैंड्स, बहुत तेज ऊर्जा है इस वक्त इनकी। और मैं कहूँगा बहुत ही अग्रेशन, पैशन में ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पूरी निगाहें हैं आपके ऊपर इनकी। स्टॉकिंग एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं गाइस। 10 ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स,
फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, पेज ऑफ वैंड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है टेन ऑफ कप्स। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड भी मुझे देख रहे हैं और यहाँ पे एक या दो बच्चे, तीन बच्चे भी यहाँ पर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के आई हैं बॉटम ऑफ द डेक के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति द्वारा बहुत सारी आपसे वादे किए गए हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट का वादा इसने दिया था, बट ये यहाँ पर नहीं निभा पाए हैं आपके जो पार्टनर हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये रूप दिखा दिया आपको, यहाँ पर पूरी तरह से आपको इस व्यक्ति ने ये आपसे भागना शुरू कर दिया। और यहाँ थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर सब कुछ बिगड़ा है, थर्ड पार्टी यहाँ पर आई है और थर्ड पार्टी के वजह से ही ये व्यक्ति ने यहाँ पर यानी कि पूरी तरह से आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दिया। अचानक से इसका व्यवहार बदल गया, एकदम आपको कन्फ्यूज़न, जो आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी देता था कल तक, जो कल तक आपको हमेशा एक एक बात बताता था, वो अचानक से उसके व्यवहार में आपने परिवर्तन देखा। ऐसा कुछ यहाँ पर पास्ट मुझे इस रिश्ते का दिखाई दे रहा है और इस व्यक्ति ने आपसे भागना शुरू करा, इल्यूजन में डालना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप बना करके रख दिया। जो कि इतना प्यार करता था, इतना चाहता था आपसे ही गुड मॉर्निंग, आपसे ही गुड नाइट होती थी जिसकी, वो व्यक्ति अचानक से एकदम से आपने देखा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर कुछ ऐसा खेल खेला कि यहाँ पर पूरी की पूरी तस्वीर इस रिश्ते की बदल गई, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और साथ ही ये व्यक्ति ने एक आपको घुमाना यानी कि आपको चीट करना शुरू कर दिया। मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ यहाँ पर आपसे छुपाया, बहुत इल्यूज़न में, कंफ्यूजन में रखा और यहाँ पर ये दो राह पर खड़े रहे, यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को, यानी कि फैमिली यहाँ पर निकल के आई है, टर्न ऑफ पेंटिकल भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ मुझे दिखता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली भी, बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यहाँ पर फैमिली भी एक बहुत बड़ी वजह निकल के आई है, जिसके वजह से आप में और इनमें वो फैमिली में यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर उलझ के रह गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस होने के बावजूद भी ये व्यक्ति यहाँ पर कोई फैसला नहीं ले पाए और कन्फ्यूज़न में रह गए, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ भी इनके ऊपर दिखाई दी है, प्रेशर भी दिखाई दिया है, नेसेसरी का प्रेशर इनके ऊपर है। हो सकता है कि पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो। इन्हें मैं कहूँगा कि यहाँ पर इनकी कोई भी अहमियत भी नहीं मुझे नज़र आती और यहाँ से इनसे सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब निकाला जाता हो, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बनाया जाता हो कि हमारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर है, हमें संभालना तुम्हारे को है। और ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं गाइस, और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में यहाँ पर दिखाई दी हैं। साथ ही इस व्यक्ति ने देखिए यहाँ पर पास्ट में जो किया है उसको लेकर के गिल्ट भी इस व्यक्ति के अंदर चल रहा है। जो भी कुछ आपको यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपको धोखा दिया, आपसे चीटिंग करी, वो एक एक चीज़ यहाँ पर इनके माइंड में इनकी चलती है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस धोखे के बारे में जब सोचते हैं तो ये बेचैन हो सकता है, इनका मन इनका बेचैन होता है। और ये व्यक्ति पास्ट में लिए हुई जो भी डिसीजंस हैं आपके बारे में, आपके संसार के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो वो ये व्यक्ति यहाँ पर चला जाता है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, जहाँ पर कि ये सोचता है
कि मैंने आखिर एक अपने आप को कमज़ोर समझना ना, एक कमज़ोर समझना, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेना, अपने आप को काफ़ी उस चीज़ का पूरा ब्लेम ये अपने मन के अंदर ले रहे हैं। यानी कि इसकी सारी जिम्मेदारी, इस रिश्ते को तोड़ने की, इस रिश्ते को ख़त्म करने की, ये सारी जिम्मेदारी यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स की एनर्जी में लेते हुए अपने आप को कमज़ोर, लूज़र जैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे लेने लेने का बहुत काम किया है। मतलब यानी कि प्यार के बदले में प्यार यहाँ पर आपको नहीं दे पाए, जो जिस हिसाब से आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक किया, वो ऐसा यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। और यहाँ पर पूरी तरह से देखिए एक मतलब जो एक बैलेंस होना चाहिए था रिश्ते के अंदर, वो कहीं ना कहीं इमोशंस का हो पाया, ना ही यहाँ पर प्यार का हो पाया है। और हो सकता है इस व्यक्ति द्वारा कुछ देन लेन भी, आपका पैसों का भी देन लेन आप लोगों के बीच में हुआ हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आपने बहुत सारी मदद इनकी की हो और ये व्यक्ति बदले में आपको उतना सब कुछ नहीं दे पाए, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वाले इंसान, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ पर ये दिखाई दिए हैं। और साथ ही एक मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर भी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, इस तरह की एनर्जीज इस व्यक्ति की यहाँ पर मुझे नज़र आई है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने पास्ट में नहीं रखा है आपके दिल का ध्यान, पूरी तरह से इस व्यक्ति ने छलनी कर दिया, पूरी तरह से इसने आपके मन को तोड़ दिया, आपके दिल को तोड़ दिया, पूरी तरह से छलनी कर दिया आपका दिल। और अपने एक्शन से जिस तरह से आपको चोट पहुँचाई है, वो एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और उस चीज़ को यहाँ पर ये सोचते हैं तो काफ़ी मन विचलित यहाँ पर हो जाता है। इस वक्त यहाँ पर देखिए करंट एनर्जी में पूरी तरह से इस वक्त भी यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मून आया हुआ है, और मून हमेशा डिले दिखाता है, और यहाँ पर मुझे अभी डिले होती हुई नज़र भी आ रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए क्या है कि इतिहास जो रहा है, इनका जो पास्ट रहा है, इनका जो आपसे इस व्यक्ति ने ज़रूर कहा होगा, मैं कहूँगा कि बचपना इस व्यक्ति का बहुत गरीबी में, बहुत ही परेशानियों से ये व्यक्ति गुजरा है। बहुत ज़्यादा अपने से पहले यहाँ पे परिवार को ही यहाँ पर लेकर के चलना इनकी मजबूरी रही है। और ऐसा यहाँ पर दिखाई दिया है कि पैसों की कमी इस व्यक्ति ने बचपन से ही झेली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों भरा सफ़र रहा है। इस तरह की बातें आपके सामने ज़रूर आई होंगी, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं कहूँगा कि हो सकता है बहुत ही मनी माइंडेड हो ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा पैसों पे मरने वाला इंसान रहा हो, और या फिर इनकी फैमिली ऐसी रही हो कि जो कि पैसों पर ही मरने वाले इंसान है, यानी कि पैसों के लिए ज़्यादा एक मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेने लेने का काम करना, पैसों का यहाँ पर लेन देन दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से ये या इनकी फैमिली पूरी तरह से पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे यहाँ नज़र आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या फिर इनकी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि शादी है तो हम वैसी नहीं करेंगे, लव मैरिज नहीं करेंगे, दहेज नहीं मिलेगा, या कुछ इस तरह की बातें भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हुई हैं। और मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है लगातार, यहाँ पर आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, लगातार आप इनकी निगरानी के अंदर हैं, लगातार देखिए नहीं दिखा रहे तो क्या, मगर यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यक्ति आप पर फोकस्ड है। आपको यहाँ पर फेक आईडी से आप पर नज़र रखना, आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आप पर पूरी तरह से यहाँ पर इनका फोकस रहता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। या आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके पार्टनर से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कांटेक्ट बना करके आपके बारे में जानकारी लेना, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर निकल के आई हैं। बट यहाँ पर जब स्टॉक करते हैं और आपको देखते हैं हाई रिगार्ड्स के अंदर, आपको एक बहुत ही ऊर्जावान स्थिति में ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, और यही कारण है यहाँ पर इसके हौसले पस्त हैं। ये देख रहा है कि कल तक जो मुझे इतना चाहता था, आज उसकी एनर्जीज में इतने बदलाव हो गए हैं। तो ये व्यक्ति यहाँ पर
इन सब चीज़ों को देख करके घबराया हुआ है। मुझे लगता है आपने भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी करी, गुस्से में हैं आप यहाँ पर, ऐसे इसको लगता है बहुत ज़्यादा अलग स्वभाव यहाँ पर देख रहा है और ये जानता है कि इस सब की वजह ये स्वयं है। आज अगर इतना बड़ा परिवर्तन आपकी एनर्जीज में आया है और ये यहाँ पर इसकी नहीं एक्शन लेने के कारण या फिर नहीं यानी कि जो इनके लूज़र होने का ही जो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज जो भी कुछ आप में बदलाव है, इतना सब कुछ जो बदल गया है इस रिश्ते में, उसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा यानी कि आपके इसके रूप को जो बदलावा देख रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपनी ही गलती ये व्यक्ति यहाँ पर मान रहा है। और साथ ही व्यक्ति यहाँ पर एक आपके प्यार को पाने के लिए ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाता हुआ मुझे नज़र आया है। जिस भी जाति या धर्म से आपके पार्टनर ये हैं, जिनका भी आपने नाम यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत में लिया है, विजुलाइज जिसके चेहरे को किया है, व्यक्ति यहाँ पर लगातार 9 ऑफ कप्स में यहाँ पर आपके लिए विशेष मांगता हुआ, आपको आपके प्यार को दोबारा से पाने की गुहार लगाता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आया है। और यहाँ पर आपके संग साथ ही नहीं है, आपके प्यार को पाना इनका बहुत बड़ा मोटिव है। कहीं ना कहीं आपका रूड बिहेवियर, आपका बिल्कुल बदला हुआ स्वभाव इस व्यक्ति को विचलित कर रहा है और ये स्वभाव इसको 5 ऑफ कप्स में ले जाता है, जहाँ कि इनके पास ढेरों यहाँ पर इनके पास जो लोग हैं जो इनको अपना कहते हैं उनमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उनके प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो इनके पास हैं, जो इनको प्यार दिखाने वाले लोग हैं, उनमें इनका इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट है तो सिर्फ आपके प्यार में। और वो चीज़ें यहाँ पर जब आप नहीं हो, आपका संग साथ नहीं है, आप यहाँ पर इनसे दूर हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को यहाँ पर बहुत उदासी में ले जाती हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हैं और अपने मन को संभाल पाना ये यहाँ पर इनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो रही है। बहुत बड़ा परेशान ये व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। साथ ही मैं कहूँगा इस दूरियों ने बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, पहले इस व्यक्ति ने क्या था कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रखा था, नहीं आपकी अहमियत समझ रहा था, आपसे आपकी कद्र करने के बजाय इस व्यक्ति ने आपसे भागना शुरू कर दिया, आपसे बातें छुपानी शुरू कर दी, आपसे गोल गोल आपको घुमाना शुरू कर दिया। और यहाँ जब ये सेपरेशन हो गया है, दूरियाँ बन गई हैं, यहाँ पे इस व्यक्ति ने धोखा किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आज ये व्यक्ति यहाँ पर आज आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है, आपकी अहमियत को समझ पा रहा है, आपको आप कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे इनकी लाइफ के अंदर, या इनके लिए कितना अहम हो आप, इसकी जानकारी जब आपसे ये दूरियां बनी हैं, आपसे सेपरेशन हो गया है, आपसे दूरियां बन गई, तो तब ये आज आपकी अहमियत को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि मुझे जिसकी कदर करनी थी मैंने उसकी कदर नहीं की, और आज इसकी जो भी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है वो एक बहुत ज़्यादा खौफनाक, इतनी खौफनाक हो जाएगी इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था। ये व्यक्ति यहाँ पर जी नहीं पाएगा और ये जी पा ही नहीं रहा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, 10 मून की एनर्जी है। पूरी तरह से इस व्यक्ति के मन में ग्रहण लगा हुआ है। पास्ट की बातों को जब ये सोचता है तो एक ग्रहण लग जाता है। पूरे जीवन में ऐसा यानी कि एक अस्त व्यस्त माहौल, मन ही, जब कहते हैं ना मन ही के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन ही इस व्यक्ति का हारा पड़ा है। इस व्यक्ति को लगता है कि आपके प्यार को हारने के बाद इन्होंने पूरा सब कुछ हार दिया, जो कि हाँ हर तरह से बैलेंस बनाने की आपने कोशिशें की हैं। उन सब बातों को ये एनालाइज करता है, देखता है, सोचता है, समझता है, तो इसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दर्द होता है। और एक इनमैच्योर बिहेवियर यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर परेशान कर रहा है। अपना यह अपरिपक्व व्यक्ति है, यहाँ पर कभी भी किसी तरीके से किसी की बातों में आ जाना, या किसी ने समझा दिया इसको, तो किसी ने भड़का दिया तो उसकी बातों पे फटाफट गौर कर देना, या किसी ने भी कुछ प्रलोभन दे दिया तो उसकी बातों में आ जाना, या लालच में जल्दी आ जाने वाले इंसान है ये व्यक्ति। और यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स में मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा यानी कि चंचल प्रवृत्ति भी है, यानी कि किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर पिक हो रही हैं। किसी से भी अननेसेसरी बात करना शुरू कर देना या फ्लर्ट करना, इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर मैं पिक कर पा रहा हूँ गाइज। और साथ ही मैं कहूँगा ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। एज गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों में, जो लोग मुझे देख रहे हैं, एज गैप भी यहाँ पर है। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर पुरजोर एक्शन में यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इस जल्दी से जल्दी आपके पास आना, और इसको लगता है कि बहुत देर हो जाएगी मैंने एक्शन नहीं लिया तो, और यही बात है यहाँ पर
फाइव ऑफ कप्स के नीचे बिल्कुल यहाँ पर ये नीचे मौजूद है, जो चाहता है कि भाग करके आपके पास आ जाना, और इस माइंड में नए नए आइडियाज़ चल रहे हैं। आपको किस तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर अप्रोच करे, किस तरह से आपको मनाए, यहाँ पे ये सब चीज़ें आइडियाज़ जिनके मन में चलती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही ये यह दिख रहा है कि यहाँ जल्द ही इनका आगमन आपकी लाइफ में होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति बहुत तेज़ रफ्तार इन्होंने पकड़ी हुई है, और ये यहाँ पर एक्शन लेने के मूड में, और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये अब यहाँ पर इनको पता चल गया है कि यदि मैं एक्शन नहीं लूँगा मुझे कमिटमेंट देना ही होगा। जिन लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था वो यहाँ पर कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पर मैरिड सेपरेशन के अंदर हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, लोग इनके परिवार फैमिली की वजह से जो लोगों की फैमिली में डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई दी है, तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर हैं बहुत जल्द ही यहाँ पर आप से भागे, जो भाग रहे थे वो अब भागेंगे नहीं, जल्द ही यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए रीयूनियन होता हुआ। और आपके एक जो आप मांग रहे थे ना, ईश्वर से मांगा था आपने जजमेंट, तो जजमेंट भी यहाँ पर आपके फेवर में पास हो चुका है। इस व्यक्ति को पता है कि मुझे न्याय देना ही होगा, यदि मैं न्याय नहीं दूंगा तो मैं यहाँ पर ऐसे मेरी ज़िंदगी यहाँ पर इसी तरह से रोते कटते ही कटनी है, यानी कि हमेशा उदासी में कटनी है। तो यही कारण है यहाँ पर सेकंड चांस यहाँ पर यूनिवर्स से मांगते हुए, और कर्मा का कहीं ना कहीं खेल यहाँ दिखाई दे रहा है। और सेपरेशन यहाँ पर ख़त्म होने को है, रियूनियन होने को है, और यहाँ पर सेकंड चांस के लिए दुआ ही मांगी जा रही है। बार बार यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, किसी भी तरीके से सब कुछ सही कर दो, और जो भी कुछ बिगड़ा है उसको अच्छा कर दो। ये सब चीज़ें यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स में ये व्यक्ति यहाँ पर मांग रहा है। आपके प्यार को दोबारा से हासिल करना एक चुनौती बना हुआ है इनके लिए, और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से रियूनियन के मोड में यहाँ पर आपकी जीवन में आ रहे हैं। और ये इनको पता है कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, तो इस व्यक्ति को पता है बैलेंस करना होगा। मैंने कहा ना, 6 ऑफ पेंटिकल भी दिखा रहा है यहाँ पे कि इन बैलेंस, यानी कि जिस बैलेंस इस व्यक्ति ने किया है इस रिश्ते में, और इसी कारण जब तक बैलेंस नहीं होता तो अपने आप ही एक व्यक्ति लेने का काम करता है, दूसरा देने का, और इक्वल गेम एंड टेक नहीं करता, तो यहाँ पर कोई सा भी रिश्ता हो वो ख़राब होता ही है। जैसे ही यहाँ पर ऐसे ही हुआ है ये रिश्ता, और यहाँ पर आपको न्याय यहाँ पर ये व्यक्ति देगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। और क्योंकि ये सेपरेशन इसको बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत जल्द ही यहाँ पर ईश्वर का एक्शन भी यहाँ पर स्टार्ट है, यानी कि जजमेंट आपके फेवर में यहाँ पर होता हुआ, और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ और आपको मनाता हुआ मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर यहाँ पर पूरी तरह से लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, यानी कि ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जो भी कुछ यहाँ पर इसने मतलब मांगा है, जो भी विशेष मांगी है वो विशेष यहाँ पर इनकी पूरी होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। और बहुत जल्दी आप एक साथ होते हुए, और ये व्यक्ति आपको यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये जजमेंट और साथ में ये जस्टिस भी आया है, तो जस्टिस जजमेंट दोनों आ रहे हैं, और प्लस ये व्यक्ति आपको यहाँ पर आकर के अप्रोच करते हुए माफ़ी मांगेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं अब इस रीडिंग को करूँगा समाप्त, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा से ही इंतजार रहता है, और मैं अब कर रहा हूँ इस रीडिंग का दी एंड, और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।